जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजुदेन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिन भर तहि भूप तहि, प्रजहि प्रचंड कलेस। सियावर रामचंद्र की जय। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़े माता। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोह से भी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बैबिलोक ही हो ही हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध भागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि तुम भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबहि के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊँ, मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहु हटे, झूठ स्नेह बढ़ाए। और मानि मातु कर नात बले, सूरत बिसरि जनि जाए। सियावर रामचंद्र की जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाही। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर परम धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोहि करऊँ पाई, सबहि जियत जहि भेटहि आई। जाहु सुखेन बनहि बल जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिले हो। मैं बलिहारी हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर
भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी व्याप जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मात उरलाई, कहीं मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठ सिरुनाय। पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन यशीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठ नील मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाड़ी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख कर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति मन हुई है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्य किससे उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिए पद जनि पर हरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नख से धरती को कुरेद रही हैं। ऐसे करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनो सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भान कुल भान। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधान। उमापति महादेव की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमण हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सन सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की रास सुंदर गुण
और सील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आँखों की पुतली बनाकर इनके प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमे बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जाने न जाए काह परिणामा। इनके कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। तब ये इस लता को फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम है। पलंग पैठी तजि गोद ही डोरा, सिए न दीन पगुआ मनि कठोरा। जियन मोर जिम जुगवत रहू, जिमि बाती नहीं टारन कहू। सीता जी प्रियंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद में और ही डोला छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रहूँगी, तभी कभी दीप की बत्ती हटाने भी नहीं दूंगी नहीं कहती। सोई सिए चलन चहत बन माथा, आय सुहाकाह होहि रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किम जोरी। वहीं सीता आप तुम्हारे साथ बन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा दे होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाले चकोरी सूर की ओर आँख किस तरह मिला सकती हैं। करके हर निश्चर चरें, जंतु बन भूर। विष वाटिका की सोह सुत, सुगब सजीवनी मूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।